बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का 9th की केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 10 है हमारा मालिक्यूल। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा टच किया था मालिक्यूल को जब हम मालिक्यूलर आयन को स्टडी कर रहे थे। आज हम डिटेल से मालिक्यूल को स्टडी करेंगे। मालिक्यूल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मालिक्यूल जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, क्या है ये? स्मॉलेस्ट particle of a substance. Molecule is the smallest particle of a substance which has independent existence. ठीक है, molecule is the smallest particle of a substance which has independent existence. अब आप देखिए एटम से ये डिफरेंट किस तरह से है कि एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस होता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि विच हैज़ मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा क्या करता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अगर आप इसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो ये बगैर रिएक्ट किए हुए भी क्या कर सकता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी अपनी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। और मॉलिक्यूल जो है इसकी फर्दर बहुत सी जो है वो टाइप्स होती हैं। मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल जो है इसको अगर हम फर्दर क्लासीफाई करना शुरू करें तो मॉलिक्यूल्स की जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम दो जो है बेसिस के ऊपर इसको क्लासीफाई करते हैं। एक है काइंड ऑफ एटम्स, यानी एटम की किस्म, किस किस्म के एटम्स जो है वो मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उस बेस पर मॉलिक्यूल की अलग क्लासिफिकेशन है। और दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है नंबर ऑफ एटम्स, यानी कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और हमारे पास क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है। तो काइंड ऑफ एटम्स जो है इसकी बेस पर हमारे पास फर्दर दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक है हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एक है हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इसके बाद जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसकी बेस पर जो क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल्स की वो तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। उसमें हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सब्सटेंस का और इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। काइंड ऑफ एटम्स के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं, होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक और हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर इसकी तीन टाइप्स हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या करेंगे? इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर। होमो का मतलब होता है सेम, एटॉमिक एटम्स यानी सेम एटम्स। अब सेम एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है? सेम होता है। तो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। So homoatomic molecules are those molecules which are formed by the same
काइंड ऑफ एटम्स, यानी एक ही तरह के एटम्स क्या करते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब आप देखें इसमें 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, और दोनों सेम है। दोनों हाइड्रोजन हर तरह से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। दोनों का न्यूक्लियाई भी सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आपके पास इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 1 है। और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी है, दूसरे हाइड्रोजन एटम की भी है, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या कर रहे हैं, H2 बना रहे हैं। तो ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल है, सो इट इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन है, ये भी होमो एटॉमिक है। क्लोरीन है Cl2, ये भी होमो एटॉमिक है। अब जरूरी नहीं कि होमो एटॉमिक 2 ही जो है एटम्स है वो कंबाइन होकर बनाए। हमारे पास ओजोन है O3, ये भी होमो एटॉमिक है, ठीक है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन, सेम ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और हमारे पास O3 बन रहे हैं। तो ये भी क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से हमारे पास फास्फोरस का मॉलिक्यूल होता है P4, ठीक है। तो P4 भी हमारे पास क्या है, होमो जो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह सल्फर के 8 एटम, सेम एक जैसे 8 एटम जो है वो कंबाइन होते हैं और S8 मॉलिक्यूल बनाते हैं सल्फर का एक मॉलिक्यूल। तो ये भी हमारे पास क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, समझ आ गया आपको। उसके बाद है हमारे पास हेट्रोएटॉमिक और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट एटम्स होंगे जिनके न्यूक्लियाई भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं, वो 2 एटम्स भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हर तरह से एक दूसरे के लिहाज से एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो वो जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, हेट्रोएटॉमिक या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ब्रोमीन। अब हाइड्रोजन ब्रोमीन से टोटली क्या है, डिफरेंट है, दोनों के न्यूक्लियस भी क्या है, डिफरेंट है। इसी तरीके से HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन टोटली एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। सिमिलरली हमारे पास वाटर है, H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब ये 3 एटम से मिलकर बना है, लेकिन ये क्या है, हेट्रोएटॉमिक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सिमिलरली हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज है, C6H12O6। तो दीज ऑल आर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स या हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे ऑल आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के एटम्स कंबाइन होकर इन मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह आपके पास मजीद एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है, ठीक है, आपके पास मीथेन है। तो ये सारे क्या है, हमारे पास हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हमने सेकंड इसकी टाइप पढ़ी थी मॉलिक्यूल की, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर हमने कितनी टाइप्स पढ़ी थी इसकी, अभी हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन हमने नाम पढ़े हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मतलब 1, सिंगल, ठीक है, एटॉमिक मतलब एटम, यानी वो मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जबकि हमने अभी डेफिनेशन से में पढ़ा था कि दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक ग्रुप ऐसा है एलिमेंट का जिसको हम ग्रुप 18 का नाम देते हैं, और वो है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं, इनको हम एलिमेंट भी कहते हैं और इनको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। नोबल गैसेस जो हैं ये स्टेबल होती हैं
ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती और ये सिंगल एटम पर ही मुश्तमिल होती हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। चूंकि ये इस डेफिनेशन पर पूरा उतरती हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो इस डेफिनेशन पर पूरा उतरने की वजह से नोबल गैसेस को भी हम जो है मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन कौन सी कैटेगरी में? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी सिंगल एटम पर मुश्तमिल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें। नोबल गैसेस कौन सी हैं? हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडान है। तो ये हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं और सिंगल एटम पर जो कंसिस्ट करती हैं, एंड दे आर नोन एज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सोडियम और मरकरी हैं। जब ये वेपर फेज में होती हैं तो उस वक्त हम इनको भी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेपर फेज में ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल एलिमेंट से सेपरेट हो जाते हैं और ये किस फॉर्म में आ जाते हैं? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। सेकेंड हमारे पास इसकी टाइप है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई का मतलब होता है टू, एटम का मतलब होता है एटम्स, यानी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, कितने एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं? दो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब दो एटम्स सेम भी हो सकते हैं और दो एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट मीन्स के डायटॉमिक जो है ये होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। ठीक है, होमो की एग्जांपल हमारे पास जैसे हाइड्रोजन, ये दो एटम्स पर मुश्तमिल है, ऑक्सीजन ये दो एटम्स पर मुश्तमिल है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये डायटॉमिक भी हैं और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, यानी दो एटम्स पर मुश्तमिल है और दोनों एटम्स क्या हैं? सेम काइंड के एटम्स हैं। जबकि हमारे पास जो हेट्रोटॉमिक और डायटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, ये हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, HBr है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं? हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, यानी जो दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, तो तादाद दो है यानी डायटॉमिक, लेकिन दोनों एटम डिफरेंट हैं तो ये क्या है? हेट्रो भी है। तो दीज आर द हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। समझ आ गई? ठीक है, तो डायटॉमिक में होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। लास्ट है हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और एटॉमिक मतलब एटम्स। These are the molecules which consist of many atoms. मैनी मतलब 3, 4, 5, 6, 7 so on। ठीक है, यानी जब भी 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? पॉली एटॉमिक। वैसे डाई एटॉमिक जो है उसको भी आप पॉली एटॉमिक कंसिडर कर सकते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है जो बहुत से एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और पॉली एटॉमिक जो है ये भी आपके पास होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। मतलब कि आपके पास सेम काइंड के एटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में कंबाइन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? होमो पॉली एटॉमिक। और अगर डिफरेंट काइंड के एटम्स बहुत ज़्यादा तादाद में आप कंबाइन हो जाएंगे तो वो हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। होमो की एग्जांपल जैसे आपके पास ओजोन है, अब आप देखें इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और तीनों सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं, तो ये होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास फास्फोरस के 4 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनता है, और सल्फर के 8 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, 8 एटम कंबाइन होते हैं तो आपके पास एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ये होमो भी है और पॉली भी है। होमो की सेंस में कि सेम काइंड ऑफ एटम्स और पॉली की सेंस में कि 2 से ज़्यादा इनके पास क्या है? एटम्स हैं। इसी तरह हेट्रो जो है वो पॉली भी हो सकते हैं। मसलन आपके पास वाटर है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, एटसेट्रा। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास जो 3 या 3 से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हैं और वो तीनों एटम्स क्या हैं आपके पास? डिफरेंट हैं इसमें। ठीक है, तो डिफरेंट की वजह से हेट्रो और बहुत ज़्यादा तादाद में है तो ये क्या हो जाएंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे।
ठीक है। तो मालिक्यूल्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने मालिक्यूल की डेफिनेशन देखी, हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। आपकी बुक में टेस्ट योरसेल्फ है 1.5, उसमें क्वेश्चन है आपके पास, आपने कैटेगराइज करना है डिफरेंट मालिक्यूल्स को इन डिफरेंट क्लासेस के अंदर, होमोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है इस टेस्ट योरसेल्फ की, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और